अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे सारे, अब हमारे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एज वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर डायरेक्टली होती है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देयर फॉर इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज देन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज़ होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी इंक्रीज़ होगी। तो सेकंड में कहता है डिक्रीज द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर और उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर। So on decreasing the temperature and length of the conductor, the resistance decrease, so drift velocity also increase. उसके बाद क्वेश्चन 2 है, do bend in a wire affect the electrical resistance, explain. So the resistance of conductor length L and cross section area is given by R is equal to L over A, where P is the resistor whose value depends upon the nature of the conductor. If length जो है cross section area of the wire is unchanged आफ्टर बैंडिंग, दिस इज़ एसेंशियल रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम होता है। तो क्वेश्चन 3 में वो कहता है व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर गिवन इन अ फिगर ए एंड बी वॉच होल्डर। तो हमने इसमें टोल्डर एक आपके पास बुक में दी हुई है क्वेश्चन 3 में, वो एक रॉड दिया हुआ है यानी कि कलर कोडेड किया हुआ है। तो फर्स्ट बैंड इज़ ब्राउन इज़ 1, सेकंड ग्रीन है वो 5 है, थर्ड बैंड इज़ रेड है 2 और नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसमें 2 होते हैं, मतलब 2 को निगलेक्ट करके 0 को हमने इंक्लूड करना है। इसको लिखने के लिए जो फोर्थ बैंड इज़ गोल्ड विच शोज़ टॉलरेंस ±5%, तो हमने इसको लिखना है 1 5 और ये 2 0 1500 आ जाएगा, प्लस माइनस जितनी इसकी टॉलरेंस है वो हमने लिख दी है, तो 1500 ±5%। फर्स्ट बैंड येलो जैसे बी की बात करनी है हमने, वो 4 है, सेकंड बैंड इज़ वाइट 9 है, थर्ड बैंड इज़ ऑरेंज 3 इज इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरो, इसमें 3 आ जाते हैं। फोर बैंड इज़ सिल्वर शोज़ द टॉलरेंस ±10%, तो हमने 4 9 3 0 यानी 4900 ±10% उसकी टॉलरेंस है। ये टॉलरेंस हमें क्या होती है, टॉलरेंस मीन दी पॉसिबल वेरिएशन फ्राम दी मार्केट वैल्यू, पॉसिबल वैरी होती है जितनी हो सकती। फॉर एग्जांपल 1500 हमने किया है विद टॉलरेंस ±5 एंड एक्चुअल वैल्यू जितनी भी है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, why does the resistance of conductor rise with temperature? As temperature of the conductor rise, the amplitude of variation of the atom of lattice increase and hence the probability of the collision with free electron also increase. Question 5 है, what are difficulties in testing whether a filament of a lighted bulb is Ohm law। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग लॉ करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स के होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इस physical state of conductor must remain constant, therefore the current passes through the filament of the bulb। initially the temperature of filament is low, जब शुरू में जो टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट वो लो है, रेजिस्टेंस रेमेन कांस्टेंट, हिंस ओबे ओम लॉ, बट व्हेन पासेस ऑफ टाइम जब वक्त गुजरता गया इस टेम्परेचर इंक्रीज, सो रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीज, देयरफॉर ओहम्स लॉ नॉट वैलिड ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लॉ वैलिड नहीं करेगा। वस्सलाम।